निश्चित तौर पर ये जो शिक्षा का क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिल पाता है। बिहार में इतने सारे बेरोजगारों का एक हुजूम है, जिस पर ये सरकार जो है कोई काम नहीं कर रहा है। आज बेरोजगारी स्तर बिहार का जो है वो चरम सीमा पर है। बिहार सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जब शिक्षा के क्षेत्र में ही रहा है, आज सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके जो है शिक्षक अभ्यर्थी भाई हम लोगों के हैं, उन लोगों को पीटा जा रहा है। इस सरकार से हम लोग और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। हम लोग का भी सरकार था, ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं थी। आज देख लीजिए प्रदेश में किस तरीके का भ्रष्टाचार है, किस तरीके से अफसरशाही चरम पर है। इस सारी व्यवस्था है शिक्षा। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बीते दिनों जिस तरीके से बिहार सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरीके से शिक्षक नियामक में फैसला लिया था, डोमिसाइल नीति को समाप्त करने की बात कही जा रही है। वैसे में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और राजद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एड़ी को ऊपर करके या कहीं ना कहीं इशारे पे किया जा रहा है। वहीं अब तो शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया है कि बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बनने योग्य नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के एमएलए हैं इंजीनियर अनिल कुमार। कैसे देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने तो बयान दिया है कि शिक्षक योग्य नहीं है बिहार के जो अभ्यर्थी हैं। बिहार के इस महागठबंधन सरकार में जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उनका बयान पूरा बेतुका है। इस बयान का हम लोग सख्त विरोध करते हैं। बिहार के बच्चे आज पूरे विश्व में बिहार और भारत देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो है बनते हैं और इस देश का मान बढ़ाते हैं। वो कैसे इस बात को कह दिए कि बिहार में प्रतिभा नहीं है। और जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके प्रति हम लोगों की पूर्ण संवेदना है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक लोग आपके साथ हैं। आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। निश्चित तौर पर ये जो शिक्षा का क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिल पाता है। बिहार में इतने सारे बेरोजगारों का एक हुजूम है, जिस पर ये सरकार जो है कोई काम नहीं कर रहा है। आज बेरोजगारी स्तर बिहार का जो है वो चरम सीमा पर है। बिहार सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जब शिक्षा के क्षेत्र में जब इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक की भर्ती होती है और उसमें भी ये डोमिसाइल नीति वाली जो बात अभी ये कर रहे हैं, ये बात पूरी अन्य राज्यों के जो हैं शिक्षक वो भी अब बिहार में काम करेंगे और मतलब बिहार के बच्चों के लिए नहीं सोचा जा रहा, अन्य राज्यों के लिए सोचा जा रहा है। बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। एक से एक प्रतिभावान छात्र हैं और निश्चित तौर पर उनको जो है इसमें मौका मिलना चाहिए और सर्वप्रथम उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। उसके बाद सरकार कोई नीति लागू करे, उसका कोई परसेंटेज निर्धारित हो कि भाई 90%, 95% में बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी रहेंगे और 5% जो है वो अन्य राज्यों के रहेंगे। अब तो नोटिस भी जारी कर दिया गया है नीति सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, कि जो भी चिन्हित किए जाएंगे वीडियोग्राफी में उन पर कार्रवाई होगी जो प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, वो ये तो सरकार का नीति ही रहा है। आज सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके जो है शिक्षक अभ्यर्थी भाई हम लोगों के हैं, उन लोगों को पीटा जा रहा है। इस सरकार से हम लोग और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। हम लोग का भी सरकार था, ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं थी। आज देख लीजिए प्रदेश में किस तरीके का भ्रष्टाचार है, किस तरीके से अफसरशाही चरम पर है। इस सारी व्यवस्था है। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति इस प्रदेश में हमको लगता है पूरे देश में सबसे बेकार है। शिक्षा का जो जिस पर अभी जो विद्यालय का क्रियान्वयन हो रहा है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विद्यालय का जो प्रबंधन है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। आप अस्पतालों में चले जाइए, अस्पतालों की स्थिति बेहद ख़राब है। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों बहुत बड़ा विषय होता है, आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है। इसको सरकार को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। और ये सरकार जो है यहाँ के जो विद्यार्थी है उन्हीं को बेरोजगार करने पर लगे हुए हैं। नीतीश सरकार और नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने वायदा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे। पहला कैबिनेट का जो मीटिंग होगा उसी में साइन करेंगे। नीतीश कुमार अब तो कुछ बोल नहीं रहे, तेजस्वी यादव भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इनका जब ये लोग कहे थे, तेजस्वी जी भी कहे थे कि हम पहली कलम से जो है 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब जरा देख लीजिए आप कहाँ रोजगार है, और जो रोजगार के लिए भाग रहे हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर ये लोग पीट रहे हैं। तो इन सारे जिनको पीटा जा रहा है उन लोगों के साथ हम लोग हैं और 2025 में हम लोग की सरकार बनेगी। और इन सारे जो गलत निर्णय लिया गया है इस सरकार के द्वारा, उस गलत निर्णय का हम लोग विरोध करेंगे और हमारी सरकार आएगी, उसमें इन सभी लोगों को न्याय मिलेगा।
इसमें भी एक आखिरी सवाल लेंगे, जो शिक्षक के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इसमें भी जो मौजूदा सरकार में है वो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें भी भाजपा का स्ट्रेटेजी है, उन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, तो इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं आप लोग। देखिए, आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये भारतवर्ष चल रहा है, और आज पूरे देश का विकास जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये आप चले जाइए गांव में, किसानों के बीच चले जाइए, आप पंचायतों में चले जाइए, वार्ड में चले जाइए, महिलाओं के बीच चले जाइए, युवाओं के बीच चले जाइए, वो कहेंगे कि इस देश को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही चला सकते हैं, और उनके नेतृत्व में 24 में सरकार बनेगी। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि भाजपा का ये सब स्ट्रेटेजी है, जो तमाम मुद्दों को आप लोग उसी पे आ रहे हैं। भाजपा, देखिए, भाजपा जो है वो राष्ट्रवाद पर बात करती है, भाजपा विकासवाद पर बात करती है, भाजपा विकास की बात करती है, वो तोड़ने की राजनीति नहीं करती है, वो जोड़ने की राजनीति करती है। आज देश में किसानों के लिए उन्होंने काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, सबके लिए उन्होंने काम किया है, सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है। देश के विकास में आज भारतीय जनता पार्टी का जो 9 साल में जो कार्यकाल रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो आज तक के इतिहास में भारत में किसी प्रधानमंत्री का नहीं रहा। तो भाजपा हमेशा राष्ट्रवाद और देश हित के लिए काम करती है, उसी पर हम लोग सभी लोग काम करते हैं। हम लोगों के संगठन में शिक्षा भी यही दिया जाता है, उनकी तरह नहीं हम लोग हैं जो ये तोड़ने की बात करते हैं, हम लोग सिर्फ जोड़ने की बात करते हैं। और निश्चित तौर पर भाजपा की जब सरकार यहाँ पे आएगी, हमारी अपील है कि आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। इससे पहले आरजेडी की सरकार थी, उस समय में किस तरीके से जंगल राज था, और आज प्रदेश में आप देख रहे हैं जिनकी सरकार है, किस तरीके से लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसको आप जरा गौर से समझिए, और 24 में तो नरेंद्र मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बनाइए, 25 में एक बार भाजपा को आप पूर्ण बहुमत दीजिए, और देखिए कि बिहार का किस तरीके से कायाकल्प हम लोग करते हैं और कितनी तेजी से बिहार का विकास होगा। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे बीजेपी के विधायक इंजीनियर अनिल कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ भाजपा जो है खड़ी है, और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव और 25 में भी भाजपा को कहीं ना कहीं कहें कि भाजपा के आने के बाद तमाम जो लोग हैं इस शिक्षक अभ्यर्थी के साथ रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।